क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट कर लिया था एक्सरसाइज 2.2 का। और इस क्लास में हम कंप्लीट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 2.2। इस क्वेश्चन में गिवन है 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively they add up to 74। फाइंड दिस नंबर्स। उन नंबर्स को हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, पहले तो उस चीज़ को हम समझ लेते हैं कि क्वेश्चन कहना क्या जा रहा है। तो क्वेश्चन में हमको बोला है कि 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, यहाँ पर कॉन्जिक्यूटिव नंबर इंटीजर्स की बात हो रही है, 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। कॉन्जिक्यूटिव आपको पता होगा कॉन्जिक्यूटिव एक्चुअल में होता क्या है। पहले भी मैं आपको इसके पहले हमने एक क्वेश्चन किया था, उसमें भी कॉन्जिक्यूटिव वर्ड आया था। तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है कि एक के बाद एक या कंटिन्यू जो नंबर होते हैं उनको कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बोलते हैं। और हर सक्सेसिव नंबर उसके प्रीसेसिव नंबर से 1 मोर होता है, उसको हम बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। तो यहाँ पर 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की बात हो रही है, तो हम लेट करेंगे, लेट 3 consecutive numbers are x, x plus 1 and x plus 2। तो हमने 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लेट कर लिए। पहला नंबर x है, दूसरा x प्लस 1 होगा क्योंकि ये x प्लस 1 इससे 1 मोर होना चाहिए, और तीसरा होगा x प्लस 2। तो 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है हमारे सामने। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला है कि उनको हमको दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेना है। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ही है। अब उसने बोला है कि ऑर्डर एंड मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 एंड 4। तीनों नंबर्स जो है वो 2, पहला जो नंबर है वो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरा जो है वो 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और तीसरा जो है वो 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है। पहला जो है 2 से, दूसरा 3 से, और तीसरा 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है। एंड एड अप टू 74, एंड एड अप टू 74। उन तीनों को ऐड करने पर क्या हो रहा है, 74 हो रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा। ये पहले नंबर में हमने मल्टीप्लाई किया 2 से, फिर हम उसमें प्लस करेंगे। दूसरा नंबर हमारे पास क्या है, x प्लस 1, उसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, फिर उसमें ऐड करेंगे हम तीसरा नंबर, और उसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 से, और इन सभी को ऐड करने पर क्या मिल रहा है हमको, 74। ये इस टाइप से 2x प्लस, पहले नंबर में 2 से मल्टीप्लाई, दूसरे में 3 से, तीसरे में 4 से मल्टीप्लाई करके तीनों को ऐड करने पर 74 मिल रहा है। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस ये होगा 3 का मल्टीप्लाई 3x प्लस 3 प्लस 4x प्लस 4 2 जार 8 हो जाएगा ये। अब इसको हम अगेन सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पर x वाले जितने भी टर्म्स हैं वो आपस में ऐड हो जाएगी। 2x और 3x 5x और 4x हो जाएगा 9x, और यहाँ पर 3 और 8 ऐड होके क्या हो जाएंगे 11 इज इक्वल टू 74। यहाँ से 9x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 74, और ये 11 इसमें से माइनस हो जाएगा। तो ये हमने इसको आगे फर्दर सॉल्व करना है। तो ये होगा 9x इज इक्वल टू 74 में से 11 माइनस किया तो 63, ये आ जाएगा 63। अब यहाँ पर हम किसकी x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो ये 9 जो है डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हमारे पास था 9x इज इक्वल टू 63, और ये हमने क्या किया, x की वैल्यू फाइंड की, तो 63/9, और यहाँ पर जो x की वैल्यू है ये 7 टाइम कैंसिल होगा, तो ये x इज इक्वल टू क्या आ गया 7 आ गया। तो यहाँ पर 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो द नंबर्स क्या हो जाएंगे, पहला था x प्लस 1 और x प्लस 2 था, तो ये हो जाएगा x की वैल्यू क्या है, ये अपने पास 7, और ये हो जाएगा 7 प्लस 1, और ये 7 प्लस 2, तो ये होगा 7, ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 9। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। इस क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट कर लिया था एक्सरसाइज 2.2 का, और इस क्लास में हम कंप्लीट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 2.2। इस क्वेश्चन में गिवन है 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively they add up to 74।
फाइंड दिस नंबर्स, उन नंबर्स को हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, पहले तो उस चीज़ को हम समझ लेते हैं कि क्वेश्चन कहना क्या जा रहा है। तो क्वेश्चन में हमको बोला है कि 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, यहाँ पर कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स की बात हो रही है, 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। कॉन्जिक्यूटिव आपको पता होगा, कॉन्जिक्यूटिव एक्चुअल में होता क्या है। पहले भी मैं आपको इसके पहले हमने एक क्वेश्चन किया था, उसमें भी कॉन्जिक्यूटिव वर्ड आया था। तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है कि एक के बाद एक या कंटिन्यू जो नंबर होते हैं उनको कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बोलते हैं। और हर सक्सेसिव नंबर उसके प्रीसेसिव नंबर से 1 मोर होता है, उसको हम बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। तो यहाँ पर 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की बात हो रही है, तो हम लेट करेंगे, लेट 3 कॉन्जिक्यूटिव numbers are x, x plus 1 and x plus 2। तो हमने 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लेट कर लिए। पहला नंबर x है, दूसरा x plus 1 होगा क्योंकि ये x plus 1 इससे 1 मोर होना चाहिए, और तीसरा होगा x plus 2। तो 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है हमारे सामने। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला है कि उनको हमको दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेना है। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ही है। अब उसने बोला है कि ऑर्डर एंड मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 and 4। तीनों नंबर्स जो है वो 2, पहला जो नंबर है वो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरा जो है वो 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और तीसरा जो है वो 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है। पहला जो है 2 से, दूसरा 3 से, और तीसरा 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है। एंड एड अप टू 74, एंड एड अप टू 74, उन तीनों को ऐड करने पर क्या हो रहा है, 74 हो रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, ये पहले नंबर में हमने मल्टीप्लाई किया 2 से, फिर हम उसमें प्लस करेंगे दूसरे नंबर में। दूसरा नंबर हमारे पास क्या है, x plus 1, उसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, फिर उसमें ऐड करेंगे हम तीसरा नंबर, और उसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 से, और इन सभी को ऐड करने पर क्या मिल रहा है हमको, 74। ये इस टाइप से 2x प्लस पहले नंबर में 2 से मल्टीप्लाई, दूसरे में 3 से, तीसरे में 4 से मल्टीप्लाई करके तीनों को ऐड करने पर 74 मिल रहा है। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस ये होगा 3 का मल्टीप्लाई 3x प्लस 3 प्लस 4x प्लस 4 2 जार 8 हो जाएगा ये। अब इसको हम अगेन सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पर x वाले जितनी भी टर्म्स है वो आपस में ऐड हो जाएगी। 2x और 3x 5x और 4x हो जाएगा 9x, और यहाँ पर 3 और 8 ऐड होके क्या हो जाएंगे 11 इज इक्वल टू 74। यहाँ से 9x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 74, और ये 11 इसमें से माइनस हो जाएगा। तो ये हमने इसको आगे फर्दर सॉल्व करना है। तो ये होगा 9x इज इक्वल टू 74 में से 11 माइनस किया तो 63, ये आ जाएगा 63। अब यहाँ पर हम किसकी x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो ये 9 जो है डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हमारे पास था 9x इज इक्वल टू 63, और ये हमने क्या किया, x की वैल्यू फाइंड की, तो 63/9, और यहाँ पर जो x की वैल्यू है ये 7 टाइम कैंसिल होगा, तो ये x इज इक्वल टू क्या आ गया 7 आ गया। तो यहाँ पर 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो दस द नंबर्स क्या हो जाएंगे, पहला था x प्लस 1 और x प्लस 2 था, तो ये हो जाएगा x की वैल्यू क्या है, ये अपने पास 7, और ये हो जाएगा 7 + 1, और ये 7 + 2, तो ये होगा 7, ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 9। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है।